हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। इस तरह के वाक्यों की पहचान ये होती है कि इसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होगे जैसे शब्द आते हैं, या फिर कभी कभी हम देखेंगे कि इनके अंत में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, या फिर ली होगी, दी होगी या की होगी जैसे शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, वह क्रिकेट खेल चुकी होगी और वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। चलिए सिंटेक्स देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें उपयोग करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। रूल्स देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो हेल्पिंग वर्ब मिलती है, जो कि है विल हैव और शैल हैव। तो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ हमें शैल का उपयोग करना चाहिए। तो शैल हैव यूज होगा आई और वी के साथ, और ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमें विल का उपयोग करना होता है। लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सभी सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग कर सकते हैं, तो हम पहले वाले रूल को इग्नोर कर सकते हैं और हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का उपयोग करेंगे, शैल हैव का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ग्रामर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ग्रामर के रूल के हिसाब से ही आंसर दीजिए, आई और वी के साथ शैल का उपयोग कीजिए। और यदि आप स्पीकिंग इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट खेल चुका होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि ही है, साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो हमारा फाइनल सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट खेल चुकी होगी। शी विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो सेंटेंस है हमारा शी विल हैव प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा दे, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, मेन वर्ब प्लेड उसका थर्ड फॉर्म और क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। हम पानी पी चुके होंगे। वी विल हैव ड्रंक वाटर। अनिका गाना गा चुकी होगी। अनिका विल हैव संग अ सॉन्ग। आप खाना खा चुके होंगे। यू विल हैव ईटन फूड। आरव और कियान स्कूल जा चुके होंगे। आरव एंड कियान विल हैव गॉन टू स्कूल। आप यहाँ देखेंगे हमने सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का उपयोग किया है, शैल हैव का उपयोग हमने नहीं किया है, उसको हमने पूरी तरह से अवॉइड किया है। तो आगे हम देखते हैं कि हम हमेशा तीन तरह के सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सकारात्मक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य है, और नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे कि आप खाना खा चुके होंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या आप खाना खा चुके होंगे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप खाना नहीं खा चुके होंगे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में हमें सिर्फ विल या शेल का उपयोग करना है, हैव का उपयोग नहीं करना है। तो ओनली विल या हैव को ही हम सबसे आगे उपयोग करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। रूल्स वही है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव और शैल हैव। लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ विल हैव का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप खाना खा चुके होंगे। विल यू हैव ईटन फूड। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का उपयोग किया है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, उसके बाद हमने हैव का उपयोग किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ईटन है,
और ऑब्जेक्ट है फूड। क्या वह स्कूल जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू स्कूल? क्या अनन्या तेज दौड़ चुकी होगी? विल अनन्या हैव रन फास्ट? तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस के। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका सिंटेक्स है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शेल होगी, उसके बाद हमें नॉट का उपयोग करना है, साथ में हैव का उपयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। रूल्स वही है, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव एंड शेल हैव, और हम हमारे ट्यूटोरियल में विल हैव का उपयोग ही करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप खाना नहीं खा चुके होंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, फिर विल, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का उपयोग किया है, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन एंड फूड। तो देखिए हमने विल के बाद ही नॉट का उपयोग किया है, विल हैव के बाद नहीं, तो ये बात याद रखिएगा। यू विल नॉट हैव इटन फूड, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, अनन्या तेज नहीं दौड़ चुकी होगी। अनन्या विल नॉट हैव रन फास्ट। अब असाइनमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। वो अब तक खेल चुका होगा। वो 2030 तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। मेरे पापा घर पहुँच चुके होंगे। वह 2030 तक बहुत पैसा कमा चुका होगा। शिक्षक के आने से पहले छात्र पाठ पढ़ चुके होंगे। वह अपना काम कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले हम दोपहर का खाना खा चुके होंगे। तो ये सभी हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है और सारे ही सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एक बार आप सिंटेक्स देखिए, रूल देखिए और रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।